करें स्टार्ट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सब लोग? आप लोग सब ठीक हो गए? तो आइए, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अपना पढ़ रहे थे वहीं से आगे आज बढ़ते हैं। और परसों की क्लास थोड़ी किसी वजह से रुक गई थी, तो आज अब यहाँ से आगे शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस कोई वही। तो देखिएगा, थोड़ा सा मैं पिछली क्लास को ब्रीफ कर देता हूँ कि भाई हमने क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस करी थी आगे। देखो दोस्तों, हमने ये सब चीज़ें डिस्कस करी थी कि CP बराबर SP है तो क्या केस था। CP बराबर SP है तो क्या केस था। प्रॉफिट ऑन SP है तब क्या केस था। एंड लॉस ऑन SP है तब क्या केस था। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हम ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। हालांकि ये सब चीज़ें हमने फॉर्मूले में भी कन्वर्ट कर ली थी, तो फॉर्मूले बता देता हूँ। इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या था हमारा, डिफरेंस अपॉन SP। SP से मतलब यहाँ सेलिंग प्राइस से नहीं है, SP से मतलब है वस्तुएं बेचने से, कितनी वस्तुएं हम बेच रहे हैं। ठीक है, इसको हम देख रहे थे, तो जो भी प्रॉफिट है वो अपॉन डिफरेंस, ये इस केस पर था। और जब हम इसको देख रहे थे तो ये था लॉस अपॉन सम, ये इस केस पर था। ठीक है, तो हमने इन सभी केसेस पे हमने डिस्कशन किया था। अब यहाँ से आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आगे अब क्या मिलता है। ठीक है दोस्तों, समझिएगा। जैसे दोस्तों देखो, यहाँ की अगर मैं बात करूं तो वो कह रहा है कि 60 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कितनी वस्तुएं बेच रहा है दोस्तों? 60 और 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य। ये नोटिस करना, देखो बच्चे अक्सर इसमें गलती कर जाते हैं, वो इसको आइडेंटिफाई नहीं करते कि यार ये एक्चुअल में क्या है। जबकि सवाल क्या कह रहा है कि 60 वस्तुएं बेचने पर 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ है। तो दोस्तों उसने कितनी वस्तुएं बेची हैं? 60। समझना दोस्तों बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से, उसने 60 वस्तुएं बेची हैं और उसे जो प्रॉफिट हुआ है मेरे भाइयों वो किसके बराबर हुआ है? 15 वस्तुओं के। उसे जो प्रॉफिट हुआ है दोस्तों वो कितने के बराबर हुआ है? 15 वस्तुओं के। तो 60 वस्तुएं बेचने पर 15 वस्तुओं की क्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ है, तो इस लाभ को हमें परसेंटेज में बताना है कि कितने % के बराबर है। अब दोस्तों यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से समझना, अगर उसको ये लाभ हुआ है, समझना मेरे भाइयों, अगर उसको ये लाभ हुआ है तो इसका मतलब उसे ये 15 वस्तुएं बच गई हैं। कितनी वस्तुएं बच गई हैं? 15 वस्तुएं उसके प्रॉफिट में बच गई हैं। कितनी बेचने पर? 60। अब एक बात बताओ, जब जब वो 60 वस्तुएं बेचेगा, जब जब वो 60 वस्तुएं बेचेगा, हर बार उसे 15 वस्तुएं बचेंगी। कब बचेंगी? 15। जब जब 60 बेचेगा, 60 बेचकर 15 बचती हैं दोस्तों, इंटू 100 करूंगा, कैलकुलेट हो जाएगा 15 से 1, 15 से 4, 1/4। आप सभी को पता है कि 1/4 किसके बराबर होता है दोस्तों? 20%। यानी कि उसका जो लाभ है वो कितना बन गया मेरे भाइयों? 25%। कितने %? 25%। देखो अगेन भाई, प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट वो है जो हमें बच रहा है। प्रॉफिट क्या है? वो है जो हमें बच रहा है। अच्छा, ये 15 वस्तुएं कब बचेंगी? जब 60 बेचेगा। भाई जैसे ही 60 दी 15 बच गई, 60 दी और 15 हमें बच गई। देखो कितना आसान तरीके से। चाहो आप इसी चीज को मैं दोस्तों फॉर्मूले में भी कन्वर्ट कर देता हूं कि अगर प्रॉफिट को वो प्रॉफिट ऑन CP पे बोले, अगर प्रॉफिट को किस पे बोले भाइयों? CP पे, तो जो भी प्रॉफिट है अपॉन SP इंटू 100। अपॉन में क्या आएगा मेरे भाइयों? SP इंटू 100। जितना भी प्रॉफिट है तो प्रॉफिट अपॉन SP इंटू 100, इस पोर्शन पे हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं किसी पॉइंट को किसी भी तरीके से। तो आई थिंक सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ। देखिए दोस्तों, क्रय 96 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। कितनी बेचने पर? 96 यानी कि 96। देखो एक बात बताओ, 16 की हानि हो रही है, यानी कि 16 का नुकसान कितने पर? 96 बेचने पर। तो 96 बेचने पर 16 का नुकसान है, कैलकुलेट कर सकते हैं। 16 से 1, 16 से कितना गया? 6। और दोस्तों 1/6 सभी को पता होता है कितना होता है? 16 सही 2/3%। 1/6 सभी को पता है मेरे भाइयों कितना होता है? 16 सही 2/3%। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? सबको अच्छे से समझ आया? चाहे फॉर्मूले के रूप में समझ लो भाई। 16 क्या है? लॉस कितने पर? 96 पर।
देखो दोस्तों, मैं आपको इसका बेसिक कंसेप्ट भी सिखाता हूं। हर चीज निकलती वही है कि भैया लाभ और हानि सीपी पर काउंट होता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लाभ और हानि सीपी पर काउंट होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उसी पे मैं आप इसको कैलकुलेट आपको करके दिखाऊंगा, समझना। देखो कैसे, नोटिस करना भाई। मैंने मान लिया कि एक वस्तु, समझना दोस्तों, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1 रुपये है। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस दोस्तों मैंने क्या मान लिया, 1 रुपये है। तो जब वो 96 वस्तुएं खरीद के लाया है तो वो कितनी की आई होंगी, 96 रुपये की आई होंगी। 96 खरीद के लाया है तो भाई 96 कितनी की आई होंगी, 96 की आई होंगी। एक बार वॉइस चेक कर लो, 96 की आई होंगी। अब उससे जो प्रॉफिट हुआ है वो 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। अब एक वस्तु अगर 1 रुपये की है तो उसकी 16 वस्तुओं के सीपी के बराबर हानि हुई, तो इसका मतलब उसे नुकसान कितने का हो गया दोस्तों, 16 का हो गया। कितने का नुकसान हुआ, 16 का। अब अगर प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। उसे जो दोस्तों लॉस हुआ है वो कितने का हुआ है, 16 का। अब एक बात बताओ, आगे ना बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर कि जो 16 रुपए का नुकसान है कितने पर, 96 के खरीदने पर। तो भाई 16 का लॉस 96 पर इंटू 100। बताओ कैलकुलेट करोगे वही वैल्यू आएगी या नहीं आएगी, कैलकुलेट करोगे तो वही वैल्यू आएगी। रिंकू कैलकुलेट करोगे तो वही वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब यहाँ तक कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो तो बात करिए और बोलिएगा, ठीक है। आई थिंक सबको यहाँ तक क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो आप इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ से सीखने की कोशिश करो कि भाई अगर हम सब कुछ भूल जाएं तो ये वो ओरिजिनल फॉर्मेट है, जिससे हम किसी भी सवाल को आराम से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप यहाँ से इसको कॉपी करिए, मैं एक सेकंड। तो दोस्तों यहां तक सबको अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं अब अगली पॉइंट की तरफ। आइए देखो दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट के ऊपर मिला जुला के बने हुए होते हैं। तो भाई जो मिला जुला के सवाल बनेंगे, आइए उनको भी सीखते हैं बहुत अच्छे से। सवाल कह रहा है कि एक दुकानदार 20 वस्तुएं 6000 रुपए में बेचता है, 20 वस्तुएं 6000 में बेचता है और 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। देखो ये सिर्फ ऐसे सवाल हैं जो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ी बहुत घुमा फिरा के आ सकते हैं। बहुत अच्छे और यूनिक मेथड से कराऊंगा, समझना भाई। सबसे पहले हम ये 6000 को कैंसिल आउट कर देते हैं। हम ये देखते हैं कि 20 वस्तुएं बेचने पर उसको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 5 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस। अब यहां अगर इस प्रॉफिट को कितना आएगा, 5/20। क्या मैं सही कर रहा हूं, नहीं मैं गलत कर रहा हूं। नीचे जो लिखते हैं हम दोस्तों, क्या लिखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस। क्या लिखते हैं, डिफरेंस। तो 5 वस्तुएं का प्रॉफिट होगा कब, जब 15 जाएंगे। अच्छा, इसको अगर मैं परसेंटेज में ले जाऊं तो ये 1/3 आएगा। मेरे को लेके जाने की जरूरत नहीं है, देखो मैं रेशियो पे ही हल कराऊंगा, समझना दोस्तों। यहां हमने इसका रेशियो निकाल दिया और जब रेशियो निकाला तो 5 से 1 और 5 से 3 क्या आ गया, 1/3। अब इस 1/3 में देखो नीचे वाली वैल्यू को मैं बोलूंगा सीपी और ऊपर वाली वैल्यू को बोलूंगा प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस। यानी कि अगर मैं रेशियो पे बात करूं तो 3 वस्तुओं यानी कि किसी चीज का अगर क्रय मूल्य 3 रुपए है तो उसको बेचकर मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर किसी वस्तु की कीमत 3 रुपए है तो उसे बेच के कितने का लाभ होगा भाई, मुझे 1 रुपए का। अगर किसी वस्तु की कीमत 3 है तो लाभ कितने का होगा, 1 का। तो 3 वस्तुओं की कीमत पे अगर मुझे 1 का लाभ हो रहा है तो मेरे भाइयों सेलिंग प्राइस मेरा कितना रहेगा, 4 कितना रहेगा, 4 आ जाओ। कह रहा 20 वस्तुएं 6000 रुपए में बेची हैं, तो दोस्तों 20 का जो सेलिंग प्राइस है वो 6000, तो 1 का सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 300। 20 का सेलिंग प्राइस 6000 तो 1 का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 300। जब 1 का सेलिंग प्राइस 300 है, ठीक है, हमें निकालना है एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस। तो आ जाओ,
एक बात बताओ दोस्तों, ये जो 300 रुपये सेलिंग प्राइस है, ये हमारे रेशो में कितना है सेलिंग प्राइस? 4 रेशो। तो 300 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 रेशो से, इनटू। क्लियर है? इनटू क्या चाहिए? सीपी। तो मेरे भाई सीपी का रेशियो कितना है? 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3। आई थिंक ये सबको समझ आया होगा। सीपी एसपी 300 है, इसलिए 4 रेशो से डिवाइड करा, 3 की वैल्यू चाहिए इसलिए 3 रेशो से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो 4 से इसको मैं डिवाइड लगाऊंगा, 4 से 7 और 4 पंजे 20। तो इसका मतलब एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस आया वो कितना आ गया? 225 रुपये। एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस आया है दोस्तों वो कितना आ रहा है? 225 रुपये। तो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर रहा होगा। चलिए कॉपी करिएगा, पढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और ऐसा ही एक और बेहतरीन सवाल सीखते हैं अपने प्रैक्टिस पर्पस के लिए। किसके लिए मेरे भाइयों? प्रैक्टिस पर्पस के लिए। तो आइए बढ़ते हैं। देखो, एक दुकानदार 20,000 रुपये में 40 वस्तुएं बेचता है और 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। आ जाओ भैया, 40 बेची और लॉस हुआ किसके बराबर? 40 बेचकर लॉस हुआ 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो भैया हानि कैसे निकालते हैं? 10 बटे दोनों का सम यानी कि 50। कैलकुलेट करेंगे इसको अगर हम, तो ये आएगा 1/5। और अब 1/5 में क्लियर हो गया होगा कि 5 मेरे भाइयों क्या है? सीपी। और 5 क्या है? सीपी। और 1 क्या है? लॉस। 5 क्या है? सीपी और 1 क्या है? लॉस। माइनस में लिख रहा हूं तो वो किसके बराबर होगा भैया? हानि के बराबर होगा। आ जाओ भैया, 5 सीपी और 1 की हानि हो रही है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना? सेलिंग प्राइस मेरा आ गया दोस्तों 4 रुपये। भाई 5 में खरीदी और 1 का नुकसान, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 4। अब दोस्तों ये रेशो बन गया। मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि रेशो एक ऐसा मेथड है जिस पर हम कोई भी सवाल, कैसा भी सवाल बहुत आसानी से और सेकंडों में हल कर सकते हैं। आइए, 20,000 में 40 वस्तुएं बेचता है, तो दोस्तों 40 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस अगर मेरा 20,000 है, तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस मेरा कितना होगा? 0 से 0 काट सकता हूँ, 4 से भाग लगाओगे तो 4 पंजे 20, यानी कि एक वस्तु का सेलिंग प्राइस मेरे भाइयों मेरा कितना हो गया? 500 रुपये। कितना? 500। एक का सेलिंग प्राइस 500 है, मुझे चाहिए एक का कॉस्ट प्राइस। तो एक का सेलिंग प्राइस 500 है, तो कॉस्ट प्राइस, आइए सेलिंग प्राइस रेशो में देखूं तो कितना है दोस्तों? 4 रेशो। तो इससे डिवाइड करूंगा। सीपी चाहिए कितना है? 5 रेशो। कैलकुलेट करोगे तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमारा आ जाएगा, कितना आ रहा है? 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 1 हासिल आ गया, 11 हो गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बच गया और 4 पंजे 20, सॉरी 125। और 125 की गुना जब 5 में होगी तो अब हमारी यहाँ वैल्यू क्या बन जाएगी? 5 पंजे 25, 12 पंजे 60 और 2 62, यानी कि एक वस्तु का सीपी यहाँ भाइयों कितना होगा? 625 रुपये। तो ये दो वो बेहतरीन क्वेश्चन थे जो किसी तरीके से बन सकते हैं। देखो दोस्तों एक बात समझना, यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो जब मैंने अभी तक सीखा है उसका कॉन्सेप्ट है, यहाँ से मैंने रेशो लगा दिया। रेशो क्यों लगाया? क्योंकि आप एक बात सोचो, मैंने आपको पहले बताई थी कि भैया जो वैल्यू संख्या में दी जाए उसके परसेंट से डिवाइड करते हैं और जो पूछो उससे मल्टीप्लाई करते हैं। सेम टफ आ जाए तो रेशो पे हल करते हैं, जो वैल्यू संख्या में दी जाए उससे डिवाइड और जो पूछो उससे मल्टीप्लाई। कैसे? एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 500 था, तो सेलिंग प्राइस का रेशो मैंने देखा तो कितना आ रहा है मेरा? 4, तो इसलिए 4 रेशो से मैंने डिवाइड करा। मेरे को 5 की वैल्यू चाहिए क्योंकि सीपी कितना होता है? 5, इसलिए मैंने 5 रेशो से मल्टीप्लाई किया। तो आई थिंक यहाँ तक सबको अच्छे से समझ आया होगा। बेहतरीन। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों टाइप जो सेकंड था वस्तुओं से रिलेटेड, वो अब हमारा यहाँ पर आकर खत्म हुआ, पूरा हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ, और जिस टाइप का नाम है टाइप थर्ड। ठीक है, पर हम टाइप थर्ड को दोस्तों पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर।
तो आज की क्लास में जो क्वेश्चंस आपके रह गए थे वो यहीं तक पूरे कराए हैं मैंने। अब जो अगली क्लास होगी उसमें हम टाइप थर्ड पढ़ेंगे। और दोस्तों यकीन मानना, टाइप थर्ड मेरे भाई बड़ा बेहतरीन टाइप है, बहुत ही ज़्यादा मेरा बेहतरीन टाइप है टाइप थर्ड। तो सबको गुड बाय, टेक केयर, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।